हेलो गाइस, मेरा नाम है केवल डारिया। आज का हमारा टॉपिक है लूसेंट और स्पीडी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पूरे 1000 क्वेश्चन का ये सेट है दोस्तों, जो लूसेंट और स्पीडी बुक से एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इसीलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही अगर कोई स्टेट वगैरह कैपिटल आती है तो उसके साथ ही हम उसकी एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो वक्त ज़ाया ना करते हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो टोटल 5 पार्ट में होने वाला है दोस्तों। 200 200 200 200 ऐसे क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होंगे 1000। तो सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है कन्याकुमारी। वो है ना दोस्तों, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, मतलब ऊपर वाला हिस्सा कश्मीर है और नीचे वाला कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। जो हमारा भारत का मैप है दोस्तों ये वाला, तो इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है। मेरी वैसे ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, जैसे ये भारत का है ना, तो इस साइड में अरुणाचल प्रदेश है, इस साइड में, इसलिए सूर्य वहाँ सबसे पहले निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह। इंसुलिन जो है मधुमेह, मधुमेह मतलब जिनको दोस्तों शुगर की बीमारी होती है ना, शुगर, इनके लिए इंसुलिन का यूज किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू दोस्तों आसाम का प्रसिद्ध त्यौहार। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आसाम। आसाम के बारे में अगर हमें देखना है तो आसाम की कैपिटल है दिसपुर। आसाम की कैपिटल है दिसपुर। और आसाम में जो बायोस्फीयर रिजर्व है, आसाम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, दिब्रू सखोवा नाम है उसका, दिब्रू सखोवा, दिब्रू सखोवा। और आसाम की अगर बात करते हैं तो आसाम में चार टाइगर रिजर्व है। आसाम में 4 टाइगर रिजर्व है दोस्तों। इनके नाम क्या है? जैसे मानस नमेरी काजीरंगा ओरांग। मानस नमेरी काजीरंगा ओरांग, ये आसाम के 4 टाइगर रिजर्व है। इसके बाद है दोस्तों, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। और लास्ट थे गवर्नर जनरल कैनिंग। आपको मैंने एक ये बताई थी दोस्तों ट्रिक। प्रथम अगर आपको याद रखने है तो जिसकी बैट होती है वो फर्स्ट बैटिंग लेता है ना, तो फर्स्ट बैटिंग वाला, बैटिंग मतलब प्रथम थे। और कैनिंग से प्रोनाउंस होता है कैचिंग का, तो जो कैच पकड़ के लास्ट विकेट लेते हैं तो मैच खत्म होती है, तो लास्ट गवर्नर जनरल थे कैनिंग। कागज का आविष्कार किसने किया था? चीन ने। और जो कागज का आविष्कार चीन ने किया था, और प्रिंटिंग प्रेस का भी आविष्कार किसने किया था दोस्तों? चीन ने किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों को सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति ये होता है दोस्तों राष्ट्रपति। मतलब जो 3 सेना है ना, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, इन तीनों का सशस्त्र का सेनापति होता है दोस्तों राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी का मतलब है दोस्तों रात में न दिखना। रात में जिन्हें रतौंधी की बीमारी होती है उन्हें रात में दिखता नहीं है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल त्यौहार है दोस्तों तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु के बारे में इंफॉर्मेशन अगर हमें देखनी है तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु में जो ये फेमस डांस फॉर्म, तमिलनाडु का फेमस डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। फेमस डांस फॉर्म है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु में 4 टाइगर रिजर्व है। कलाकड़, मुदुमैले, अन्नामलाई, सत्यमंगलम। अन्नामलाई सत्यमंगलम। और तमिलनाडु में बायोस्फीयर रिजर्व है मन्नार के लेक, जो है ना उसके पास है दोस्तों, मन्नार के लेक। मन्नार याद रखिए आप। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट थी तमिलनाडु के लिए। इसके बाद गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा ये लोक नृत्य है दोस्तों पंजाब के। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ के लोक नृत्य है? पंजाब के। पंजाब के अगर कैपिटल के बारे में हम बात करते हैं तो पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब का डांस फॉर्म तो आप देख ही चुके, गिद्धा और भांगड़ा। इसके बाद पंजाब में ना तो बायोस्फीयर रिजर्व है ना तो टाइगर रिजर्व है दोस्तों। चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार किया था दोस्तों जॉन लोगी बेड ने। जॉन लोगी बेड ने
ये आविष्कार एवं आविष्कारक का एक वीडियो प्लेलिस्ट में रखा है दोस्तों, आप वो देख लीजिए, इसमें सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ये मरी थी जब गाना बना था ना दोस्तों कि रजिया गुंडों में फंस गई। इसके बाद दोस्तों, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह ने दिया था। आपको याद रखना है, या तो फिर नारे के एक वीडियो अलग से हमने दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। जालियनवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? जालियनवाला बाग हुआ था 1919 में अमृतसर में। जालियनवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था दोस्तों, अमृतसर में। और जनरल डायर वहाँ के ये थे, उस समय के जनरल थे जनरल डायर, DYER, जनरल डायर। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी। कांग्रेस में थे पहले सुभाष चंद्र बोस, बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। इनका एक फेमस स्लोगन फेमस है दोस्तों कि मेरे सिर पे लाठी की एक एक बूंद अंग्रेजों की, ऐसे कुछ तो भी वो फेमस है, तो आप याद रखिएगा वो। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? सैंडर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? सबसे पहला बलिदान दिया था दोस्तों मंगल पांडे ने, 1857 का। इसे सैनिकी विद्रोह भी कहा जाता है, सैनिकी विद्रोह भी कहा जाता है। ये विद्रोह होने का मेन रीजन था दोस्तों कि सैन्य में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ये थी सैनिक, उसमें दो तरह के लोग थे, हिंदू और पाकिस्तानी लोग, हिंदू और मुसलमान लोग थे। तो हिंदू लोगों का ऐसा था दोस्तों कि हिंदू लोगों को जो चर्बी कारतूस दिए जाते थे काटने के लिए गोलियों के, उस पर चढ़ा होता था गाय का चर्बी, और जो मुसलमान लोगों को दिए जाते थे उस पर सुअर की चर्बी चढ़ी होती थी। तो इन दोनों के लिए पवित्र होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था, और इस विद्रोह की शुरुआत मंगल पांडे ने की थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव। और माउंट एवरेस्ट पर ऐसे एक आदमी थे दोस्तों जो बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे, उनका नाम था शेरप्पा। नाम से ही तय था, शेरप्पा। पहली बार थी हाँ चलो। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राममोहन रॉय द्वारा। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। मूल नाम था मूल शंकर, मूल नाम मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जो नाम था दोस्तों, पहला नाम वो था नरेन। क्या नाम था दोस्तों इनका? पहले नरेन। और इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण मिशन। इनके जो गुरु थे इनका नाम था रामकृष्ण मिशन। और इनके जो मतलब इनमें क्या अच्छी बात है, ये कितने अच्छी तरह से भाषण दे सकते हैं, तो इनकी सबको पता चला था। जो इन्होंने एक भाषण दिया था दोस्तों, कहाँ पे दिया था? शिलोंग में शायद दिया था ना, हाँ वहाँ पे सबसे पहला इन्होंने धर्म के प्रति एक भाषण दिया था। शिकागो में, सॉरी कहाँ पे दिया था? शिकागो में। वास्को दी गामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को दी गामा भारत आया था, 1498 में। वास्को दी गामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को दी गामा था पुर्तगाली। वास्को दी गामा था पुर्तगाली। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल स्थित है जयपुर में। हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? हवा महल स्थित है जयपुर में। और जयपुर कहाँ की कैपिटल है? जयपुर कैपिटल है राजस्थान की। जयपुर कैपिटल कहाँ की दोस्तों? राजस्थान की। और राजस्थान में 3 टाइगर्स रिजर्व है, 3 टाइगर रिजर्व है। एक है सारिस्का, सारिस्का रणथंबोर, सारिस्का रणथंबोर, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, सारिस्का रणथंबोर मुकुंदरा हिल्स। ये बात थी राजस्थान की। राजस्थान का फेमस डांस फॉर्म था क्या? हाँ, राजस्थान का फेमस डांस फॉर्म था दोस्तों घूमर घूमर, वो वाला था ना दीपिका पादुकोण वाला, काफ़ी अच्छी नाची थी उसमें, देख लीजिएगा आप भी। चलो राजस्थान के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अभी किधर गए भैया? हाँ, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख गुरु को माना जाता है। सिख धर्म के जो संस्थापक थे सिख गुरु गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा था? बैसाखी।
लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष कहा जाता है सरदार पटेल को। लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें लौह पुरुष आयरन मैन कहा जाता है इंडिया का। इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की एक मूर्त जो बने वो बने दोस्तों गुजरात में। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था। किसे? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। किसकी? राष्ट्रपिता की। किसे? महात्मा गांधी को। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। दिल्ली में जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है उसका नाम है दोस्तों विजय घाट। महाभारत के रचयिता कौन थे? महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। किसने लिखी थी? चाणक्य। कौटिल्य, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। अब चाणक्य कौटिल्य ये थे गुरु किसके दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य के। चाणक्य जो गुरु थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से। किससे? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से। और सेल्यूकस निकेटर ये सेनापति था किसका दोस्तों? अलेक्जेंडर का। मतलब जिसने भारत पे आक्रमण किया था ना अलेक्जेंडर, उसका सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। उसके पुत्र से राजनैतिक संबंध अच्छे बनाने के चंद्रगुप्त ने उससे शादी की थी। मौर्य वंश का संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्र। इसकी गर्लफ्रेंड अलग थी दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जी की गर्लफ्रेंड कोई और थी, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए कर ली शादी। अभी उसको तो बाद में पता चला होगा ना, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री को। जय जवान जय किसान यह नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। अगर आपको नारे में अभी भी दोस्तों कुछ कन्फ्यूजन है तो आप नारे वाला एक अलग से वीडियो है, नारे नाम से ये प्लेलिस्ट में, उसे देख सकते हो। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान। सूर्योदय के नाम से जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। गोवा में ना तो बायोस्फीयर रिजर्व है और ना ही टाइगर रिजर्व है कोई भी। गोवा के बस एक डांस फॉर्म आप याद रख सकते हो, वहाँ पे डांस फॉर्म फेमस है मंडो। मंडो। कौन सा डांस फॉर्म फेमस है गोवा में? मंडो। और गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा की कैपिटल है पणजी। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो 2 अक्टूबर को दृश्यम मूवी का जो अजय देवगन था वो गोवा में पणजी गया था, एक महाराष्ट्र का दर्शन सुना था, ऐसे वैसे था। ओके। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों केरल का। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। केरल में काफी सारे और 2 प्रसिद्ध त्यौहार भी है दोस्तों, जैसे निशागंधी फेस्टिवल और वैकुंठाष्टमी फेस्टिवल। निशागंधी और वैकुंठाष्टमी फेस्टिवल यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों फेस्टिवल है दोस्तों। केरल के कैपिटल में अगर हम बात करते हैं तो केरल की कैपिटल है बैंगलोर। केरल की कैपिटल है बैंगलोर। साथ ही केरल में अगर बायोस्फीयर रिजर्व की बात अगर हम करते हैं तो अगस्त मलाई यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है। अगस्त मलाई यहाँ का बायोस्फीयर रिजर्व है। केरल का फेमस डांस फॉर्म है दोस्तों कथकली। केरल का फेमस डांस फॉर्म है कथकली। और केरल में जो टाइगर रिजर्व है ये दो टाइगर रिजर्व है, पेरियार और परम्बिकुलम। पेरियार और परम्बिकुलम ये बातें सारी के सारी केरल की। अब ये दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1911 में। और यहाँ के जो अभी सीएम है दोस्तों ये है अरविंद केजरीवाल। आपकी सरकार है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। गंगा में जो पाई जाती है डॉल्फिन उसे कहा जाता है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। और भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद रखनी है। सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट किया था दोस्तों? सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, पक्षी मोर, जलीय जीव गंगा डॉल्फिन,
फल आम, राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पेड़ बरगद का पेड़ और राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होना चाहिए? 3:2 का अनुपात होना चाहिए, 3:2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क है दोस्तों। राष्ट्रगान का मतलब है जनगण मन, जनगण मन, हाँ। और राष्ट्रगीत कौन सा है दोस्तों? भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने और राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान जो गाया जाना चाहिए दोस्तों 52 सेकंड में गाया जाना चाहिए और राष्ट्रगीत है 65 सेकंड में। ओके। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत। राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? शक संवत। राष्ट्रगान की गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड और राष्ट्रगीत की 65 सेकंड, 65 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बैकरल। पेसमेकर का संबंध है शरीर के किस अंग से? हृदय से। पेसमेकर का संबंध है दोस्तों हृदय से। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। और सबसे कठिन पदार्थ भी हीरा है। दुनिया का सबसे कठिन पदार्थ है दोस्तों, वो भी कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किया था रॉन्टजन ने। किसने? रॉन्टजन। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। तांबा धातु का जो प्रयोग है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश दिखाई पड़ता है काला। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था दोस्तों गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम था विजय घाट। विजय घाट, लाल घाट में कंफ्यूज नहीं होना है, विजय घाट, राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में वर्तमान में मतलब बम्बई से लेके तो ठाणे तक, बम्बई से लेके तो ठाणे तक, अभी इसे मुंबई कहा जाता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कहाँ पे आरंभ की गई थी? कोलकाता में। पहली बार नगर रेल सेवा कोलकाता में। भारत में रेल का आरंभ किस सन शुरू हुआ था? 1853 में। 1853 में भारत में रेल का आरंभ शुरू किया गया था और उस समय जो हमारे गवर्नर थे वो थे जॉन डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी थे उस समय के। और सबसे पहले जो रेल बजट पेश किया था वो पेश किया था जॉन मथाई ने दोस्तों। किसने? जॉन मथाई। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचिता कृपलानी। पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड जो कहते हैं ना हम दोस्तों, यूएन, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिग्वेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है? 193 देश। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य है? 193 देश सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य हैं? संयुक्त परिषद के लिए कितने देश सदस्य होते हैं? इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए 193 और सुरक्षा संघ के लिए होते हैं दोस्तों 15 देश। सुरक्षा संघ के लिए होते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ के लिए 15 देश और 5 देश इसके स्थायी सदस्य होते हैं। 5 देश इसके स्थायी सदस्य होते हैं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी।
यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में सबसे पहले जो हिंदी में भाषण दिया था किसने दिया था दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी ने। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान देश जो अभी भी बना है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? मतलब खून का थक्का बनता नहीं है, विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। 14 सितंबर। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? मतलब सबसे पहले एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था अभिनव बिंद्रा ने। अभिनव बिंद्रा 10 मीटर और फायर में जीता था दोस्तों इन्होंने, 10 मीटर राइफल फायर में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? हर 4 वर्ष बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? रियो दी जेनेरो में हुए थे। रियो दी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह। हरियाणा की मुर्राह। और हरियाणा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हरियाणा की कैपिटल दोस्तों चंडीगढ़। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा का और कुछ फेमस है दोस्तों हरियाणा का? हरियाणा में कोई टाइगर स्पेयर रिजर्व, टाइगर और बायोस्फीयर रिजर्व भी तो नहीं थे ना? नहीं थे हरियाणा में कोई भी। और कहाँ चल रहे थे हम? विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी राव वीरेंद्र सिंह ने। विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? ये दोस्तों चीन। मतलब चीन की जो स्थलीय सीमा है काफ़ी ज़्यादा देशों के साथ लगती है, अलग अलग देशों को टच करती है। बैरोमीटर के पतन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। अगर बैरोमीटर में तेजी से गिरावट होती है दोस्तों तो ये सूचक है तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है दोस्तों? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों आसाम में। आसाम में राष्ट्रीय अभयारण्य के साथ बायोस्फीयर रिजर्व काजीरंगा के साथ ही डिब्रू सखोवा भी है। डिब्रू सखोवा आसाम में। आसाम के जो डांस फॉर्म में फेमस हुए बिहू और झूमर। बिहू झूमर नहीं दोस्तों, झूमर जामर वाला है ना, बिहू नहीं है झूमर है। और आसाम की कैपिटल है दोस्तों दिसपुर। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और सूर्य से अगर हम कैलकुलेट करें तो पूर्व से पश्चिम की ओर। पृथ्वी खुद के मतलब खुद से जो घूमते हैं ना दोस्तों तो वो उल्टे घूमते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। इसीलिए हमें सूर्य प्रतीत होता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। उज्जैन बसा है शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी मतलब सिल्वर। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। गोबर किसका नाम था, क्या आप बता सकते हो दोस्तों? हाँ, मुंशी प्रेमचंद की एक फेमस किताब है दोस्तों गोदान, उसमें जो लड़का है उसका नाम था गोबर। क्या सोच गया उसके पापा को नाम रख दिया गोबर? कुछ गोबर किया होगा उसने लाइफ में बहुत बड़ा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने। ये किसने कहा था दोस्तों? लोकमान्य तिलक ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और लोकमान्य तिलक ने हमें एकजुट करने के लिए जो गणपति और नवरात्र मंडल की स्थापना होती है ना दोस्तों, ये लोकमान्य तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा के
सदस्य का जो चुनाव है 6 वर्ष के लिए किया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि है दोस्तों देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? उदंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। तुलसीदासकृत रामचरितमानस हिंदी भाषा के किस बोली में लिखी गई है? अवधी में। तुलसीदासकृत रामचरितमानस भाषा किस बोली में लिखी गई है? अवधी भाषा में। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते थे? हरियाणा के राज्य कवि कहलाते उदय भानु। राज्य कवि कहलाते थे उदय भानु। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी दोस्तों एथेंस से, मतलब ये जो यूनान में और 1896 से इसकी शुरुआत हुई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने एकमात्र हॉकी ऐसा खेल है दोस्तों जिसमें 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? 1980 में मॉस्को में। आखिरी बार जीता था 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है दोस्तों हर 4 वर्ष बाद। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खेलों का मुख्यालय दोस्तों लुसान कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? सन 2012 में ओलंपिक खेल हुए लंदन में। कहाँ पे हुए दोस्तों? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2020 में होने वाले थे दोस्तों टोक्यो में, लेकिन जापान में टोक्यो में, लेकिन इस बार कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये कैंसिल हो गए, तो अभी न्यू डेट नहीं है इसकी कहाँ पे होने वाले। तो सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? 2012 में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किससे संबंधित है दोस्तों? बैडमिंटन से। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1900 में। 1900 में भाग लिया था दोस्तों पहली बार भारत ने। कब से? 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय महिला कौन है दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? महर्षि दयानंद ने। महर्षि दयानंद ने कहा था वेदों की ओर लौटो। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने की थी? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। इसकी रचना की थी झंडा गीत की श्यामलाल पार्षद। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे में। मानव शरीर में गुर्दे द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन यह एकमात्र भारतीय जिसने नोबेल पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र में। और फिजिक्स में मिला है दोस्तों CV रमन को, डॉक्टर CV रमन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन विख्यात है? शहनाई के। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के, मतलब कौन सा यंत्र क्या बजाते थे इंस्ट्रूमेंट? शहनाई। शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण ये सारे के सारे अवार्ड मिले। और शहनाई बजाने वाले भी 2 लोग थे, आप याद रख सकते हो, कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन। कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन। अली अहमद हुसैन ये 2 लोग भी दोस्तों शहनाई बजाते थे, लेकिन इन्हें कोई भी अवार्ड नहीं मिला है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा जिन्हें अवार्ड मिलते हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण बिस्मिल्लाह खान को मिले, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिस्मिल्लाह खान। इसके बाद भारत के अंतिम जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र
का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया है रूस की मदद से। किसके मदद से? रूस। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है दोस्तों हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? ये थी जापान की जुनको तबाई, जिसने जाके तबाही मचा दी थी दोस्तों। जापान की जुनको तबाई सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत मतलब ही लीवर का। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसके नियमों से लिया गया है? यह लिया गया है दोस्तों पास्कल के नियमों से। किसके? पास्कल के नियमों से। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, पास्कल। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपयुक्त। अशोक राजा ने कलिंगड़ की लड़ाई में खून देख के, कलिंगड़ की लड़ाई में बहुत ज़्यादा खून देख के डिसाइड किया था कि अभी भाई ये बंद करना है, मारधाड़ अपने को खून खराबा मैटर खत्म करना है, तो अभी कुछ तो भी शांत जीवन जीना है। तो इसने अशोक राजा ने जो है डिसाइड किया था कि अभी हम बुद्ध धर्म का स्वीकार करेंगे। और वो किसके प्रभाव में किया था? उपगुप्त के। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर मुगल बादशाह अशिक्षित था। कौन सा मुगल बादशाह? अकबर। अशिक्षित होते हुए भी इन्होंने एक ग्रंथ धर्म की स्थापना की थी, उसके लिए ग्रंथ भी लिखा था। इन्होंने धर्म की स्थापना की थी दिन ए इलाही। दिन ए इलाही, इलाही मेरा जिया ए आए, वो वाला इलाही दोस्तों, दिन ए इलाही। और ये धर्म सबसे पहले जो स्वीकार किया था, ये किया था महेश दास ने, महेश दास। और धर्म स्वीकार करने के बाद उनका नाम पड़ा दोस्तों बीरबल। मतलब पहले ऐसे हिंदू थे जिन्होंने धर्म की स्वीकार किया था, वो थे महेश दास, बीरबल। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद देव ने। सिख इतिहास में लंगर प्रथा शुरू की थी गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद की थी, मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवार्षिक योजना कब आरंभ हुई थी? 1951 में। स्वतंत्रता के पश्चात 1951 में प्रथम पंचवार्षिक योजना प्रारंभ हुई थी। चीन यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीन यात्री हिनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ये था नालंदा यूनिवर्सिटी दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ मतलब ओ है ये, ओ रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। मनुष्य के शरीर में होती है 206 हड्डियां। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है। सूर्य के प्रकाश से होता है विटामिन डी प्राप्त। मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। मादा एनाफ्लिस मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। बेल बजते हैं दोस्तों, हलो हलो वाली बेल, तो बेल से ग्राहम बेल, टेलीफोन। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश की गति होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे दोस्तों? खगोलीय दूरी से। और पृथ्वी गोल है ये बताया था दोस्तों गैलीलियो ने। पृथ्वी गोल है किसने बताया था? गैलीलियो ने। आपको ये जान के काफ़ी ज़्यादा ये होगा दोस्तों कि मतलब पृथ्वी गोल है, ये बातें किसी को पता ही नहीं थी। तो गैलीलियो ने जैसे एक रात में बताया गोल है पृथ्वी, तो ये बात एकदम वर्ल्ड वाइड हो गई और वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई कि इस आदमी ने घर में बैठे बैठे कैसे पता लगा लिया कि पृथ्वी गोल है। तो वो समय में दोस्तों आप भी होते थोड़ी बहुत रिसर्च कर लेते तो आपको भी पता चल जाता। मतलब जिस दिन मुझे पता चला मैं खुद अचंभे में रह गया कि ये कैसे हो गया यार। तो मतलब उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, मतलब काफ़ी सालों से ऑब्जर्व करे थे दोस्तों, दूरबीन बनाए तो उन्होंने ऑब्जर्व करे थे।
तो जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है ना, तो ग्रहण इस तरह से लगता है, मतलब पृथ्वी की छाया उस पर ऐसे गिरती है, तो ऐसे चंद्र और इस पे पृथ्वी की छाया ऐसे गिरती थी। तो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसकी छाया ऐसे गिरते ग्रहण में? गोल ही शेप है ना, ऐसे छाया गिरने वाला शेप कौन सा है? गोल। तो इससे देख के उन्होंने ऑब्जर्व करके बता दिया कि पृथ्वी गोल है। रातों रात अमीर बन गए, रातों रात। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे दोस्तों? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार स्थित है हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। किसने बनाया था कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है दोस्तों? मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और इंडिया गेट दिल्ली में। अरे यार क्वेश्चन आ ही गया क्या नीचे? गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, इंडिया गेट कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? आगरा में। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आजाद हिंद फौज की स्थापना किस कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी दोस्तों सिंगापुर में। आजाद हिंद फौज सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को और एक चीज भी थी दोस्तों, कौन सी? जो चतुर है ना दोस्तों, 3 इडियट्स मूवी में, उसने रैंचो को मिलने बुलाया था 5 सितंबर को। पता होगा आपको तो याद रख लो। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। खेल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। करो या मरो ये नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी से। अभी बस जस्ट याद रखने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसे कुछ दिल पे मत ले लेना, होता इनसे कुछ नहीं था। करो या मरो का नारा दे दिया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने। ये सारे नारे अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो इसके प्रीवियस वाला एक वीडियो प्लेलिस्ट में नारे नाम से वीडियो है दोस्तों, स्लोगन या तो फिर नारे। इसमें सारे तरह के स्वतंत्रता सेनानियों ने दिए हुए नारे हमने ले रखे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी को नारा दिया था मंगल पांडे ने। ये कब नारा दिया था? 1857 के सैनिकी विद्रोह में दिया था, मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये दिया था नारा दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, जो नारा यूज किया है सरफरोश मूवी में। और किसने बुलाया था दोस्तों नारा? आमिर खान ने। राम प्रसाद बिस्मिल का नारा दोस्तों एक्चुअल में है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक ने किया था? राजा राममोहन राय ने। इनका ऐसा मैटर था दोस्तों, राजा राममोहन राय ने ही मोस्टली सती प्रथा बंद करवाई है। ये कहीं बाहर गांव घूमने गए थे थोड़ा किसी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ गए होंगे, तो इनकी जो भाभी थी दोस्तों, मतलब इनके छोटे भाई घर पे गुजर गए, इनके भाभी के साथ मतलब इनके अच्छे रिलेशंस थे भाभी वाले, मतलब अच्छे, जैसे छोटे भाई की तरह मानती थी इन्हें। तो जैसे लौटे उन्हें पता चला कि भाई के साथ अपनी भाभी को भी जला दिया, तो वो बात एकदम से दिल पे ले ली उन्होंने, और फिर क्या सती प्रथा बंद करने की ठान ली। बहुत प्रयत्नों के बाद उन्होंने सती प्रथा बंद कर पाया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण इनके गुरु जी का नाम था दोस्तों, इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण, और इनका पुराना वाला नाम था नरेन। शिकागो सभा में इनका एकदम बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। इन्होंने एक बहुत अच्छा भाषण दिया था वहाँ पे। महात्मा गांधी का जन्मदिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का जन्मदिवस 2 अक्टूबर, और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिवस था। किसका? लाल बहादुर शास्त्री। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, और राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। माई एक्स
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है दोस्तों भारत रत्न। सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाड़के। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दादा साहेब फाड़के। और इन्होंने सबसे पहले फिल्म बनाई थी दोस्तों राजा हरिश्चंद्र की फैक्ट्री। राजा हरिश्चंद्र की फैक्ट्री सबसे पहली मुख्य फिल्म थी दोस्तों इन्होंने बनाई हुई। और इसके बाद एक फिल्म बनी थी दोस्तों गोल की, इसका नाम था आलम आरा। क्या नाम था? आलम आरा। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? परमवीर चक्र। सर्वोच्च वीरता पदक का नाम है दोस्तों परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बैबेज को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? चार्ल्स बैबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति वर्ल्ड का अगर पूछा जाए दोस्तों तो यूरी गागरिन। और भारत के थे राकेश शर्मा। भारत के थे राकेश शर्मा। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चंद्रमा पर प्रथम कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। 1975 में यह छोड़ा गया था। प्रथम था आर्यभट्ट 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? बान की मून। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। घेंगा रोग की कमी से, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की। अगर आपने टाटा नमक आयोडीन नमक की एडवर्ट देखी होंगी ना दोस्तों तो उसमें गले का घेंगा रोग दिखाया जाता है। गले का घेंगा रोग तो वो आयोडीन की कमी से होता है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? अग्नाशय। अग्नाशय ग्रंथि जो है इंसुलिन स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध है दोस्तों फुटबॉल खेल से। डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल खेल से। और फुटबॉल खेल में खिलाड़ी कितने होते हैं दोस्तों? फुटबॉल खेल में खिलाड़ी होते हैं 11। राइट, फुटबॉल खेल में खिलाड़ी होते हैं 11। और एक रग्बी फुटबॉल नाम का भी एक खेल होता है दोस्तों। कौन सा? रग्बी फुटबॉल। उसमें खिलाड़ी होते हैं 15। उसमें खिलाड़ी होते हैं 15। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा है दोस्तों बांध हीराकुंड बांध। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन। चीन की मुद्रा है दोस्तों युआन। चीन की मुद्रा है युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी डुनांट। कुष्ठ रोग के लिए संस्था है दोस्तों, कुष्ठ रोग के लिए रेड क्रॉस, और हेनरी डुनांट यहाँ के संस्थापक थे। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन सा है? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है दोस्तों एनीमिया रोग। हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया रोग। भारत कोकिला कौन कहलाता है? भारत की कोकिला कहलाता है सरोजिनी नायडू को। भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू की थी? दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाना शुरू की थी कुतुबुद्दीन ऐबक। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मनमोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे दोस्तों मनमोहन मालवीय। और यहाँ तक हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है दोस्तों, जिसमें हमने लिए टोटल 211 क्वेश्चन। और 211 के बाद वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हम देखेंगे सेकंड पार्ट में। इसी तरह हमारे टोटल 5 पार्ट आएंगे और हम पूरे लूसेंट प्लस पीडी के 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके होंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले पार्ट में। थैंक यू।